नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आज की क्लास में हम लोग सिक्का बदल गया जो कृष्णा सोबती की कहानी है, हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे कि सिक्का बदल गया। सिक्के का मोनेटाइजेशन हो गया दोस्तों। तो आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं, सिक्का बदल गया। चलिए, इस कहानी को शुरू होने से पहले बताएंगे आपको कि ये कहानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। तो आप लोग साथ में बने रहिए, बहुत मज़े आने वाला है इस कहानी में, और साथ में इसका हम लोग आनंद उठाते हैं साथ में पढ़ के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी यहाँ से शुरुआत होती है कि खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुँची तो पाँव फट रही थी। दूर दूर आसमान के परिंदे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली अंजलि भरकर, मतलब अंजलि दोस्तों जैसे होता है दोनों हाथों में, ऐसे अंजलि भर के सूर्य देवता को नमस्कार किया और अपनी उन्नीदी आँखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाव का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों के बर्फ़ पिघल रही थी। उछल उछल कर आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई न थी, पर नीचे रेत में अगणित पाँव के निशान थे। वह कुछ शाम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, साहनी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी के में से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों में होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिए पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बजती है, फिर भी कुछ बंधा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा है। ये शाहजी की सी असामियाँ है। और फिर साहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही है। भरी भराई नई फसलों को देखकर साहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई ज़मीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। साहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे हसैना। शेरों साहनी का स्वर पहचानता है, वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गणासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़ कर बोला, ए हसैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर भी तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। साहनी पर चीखकर बोला, ए मरी गई, ए तैनू मौत दे। और फिर कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। हसैना आधे वाली कनाली एक और रख जल्दी बाहर निकल आई। ऐ आस आ क्यों छावेले, सुबह सुबह तड़पना ऐ। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सून चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियाँ बरसाई है इसने। साहनी ने लाई से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है शेरे। हाँ साहनी, मालूम होता है। रात को कुल्लू वाल के लोगों आए थे यहाँ, साहनी ने गंभीर स्वर में कहा।
शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? साहनी को लगा जैसे जी भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है साहनी? आज साहनी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता? यह होके रहेगा। क्यों ना हो? हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियों तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गणासे की याद हो आई। साहनी की ओर देखा। नहीं शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नहीं। सामने बैठी साहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी साहजी की डांट खाके वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन के रोशनी में वह देखता है साहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे उठ पीले। शेरे ने साहनी की झुर्रिया पड़े मुंह को देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा है? हमारा साहजी की बात साहजी के साथ गई। वह कहानी आगे बढ़ती है। वह साहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊँ। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती। साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा था। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा? साहनी को मार कर साहनी, हाँ शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी ने सिर ऊपर किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वहीं हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन में ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सीधे और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही। साहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी। आज साहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। साहजी के घर की मालकिन लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है। मानो पत्थर हो गई हो, पड़े सांझ हो गई हो, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। साहनी सुनो, टूके आती है लेने। ट्रकें साहनी के सिवाय और टूके नहीं है दोस्तों, ट्रकें हैं यहाँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ आप लोग ये रहा, आप लोग इसको देख लीजिए। ये सुनो ट्रकें आती है लेने, फिर नीचे हैं ट्रकें साहनी के सिवाय और कुछ न कह सके। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से, और फिर कहानी आगे बढ़ती है, कहा साहनी जी आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी भरी उदासी से कहा, साहनी हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन नहीं, आज वह सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ भी उनमें जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? कल्लू वाल के बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी रबनू यही मंजूर सी। फिर साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आ गया और दीवार में के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे साहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा था क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है।
साहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैले, सब मशवरे यहीं होते रहे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वहीं साहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने, आगे कहानी बढ़ती है, उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे। मुँह दिखाई में अभी उसी दिन वह जब लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, साहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने उसे अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज साहनी हथौड़ी के निकट जाकर बोला, हाँ छोड़ी दोस्तों, साहनी के थोड़ी निकट जाकर बोला देर हो रही है साहनी। हथौड़ी नहीं है दोस्तों यहाँ पे, ये साहनी के थोड़ी निकट के जाकर बोला देर हो रही है। धीरे से कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी। साहनी अस्फुट स्वर में बोली। सोना चांदी जरा ठहरकर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक ज़मीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। साहनी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त, साहनी अपनी गीली आंखों में हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस कर बोला, साहनी कुछ नकदी जरूरी है। नहीं दाऊद, मुझे इस घर से, साहनी का गला रुक गया, नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है साहनी से। खा साहिब देर हो रही है। साहनी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में, मुझे देर आंसुओं की भंवर में, न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए, नहीं यह सब कुछ ठीक नहीं है। देर हो रही है पर हाँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक नहीं है ये है, इसमें है, उसके बाद देर हो रही है, फिर उसके बाद पर नहीं। साहनी रोक कर नहीं, शान से सॉरी दोस्तों एक मिनट, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और थोड़ी से बाहर होकर थोड़ी देर सॉरी दोस्तों, आंखें से पोछी और ड्योढ़ी है दोस्तों, यहाँ इथोदी हो गया है, इथोदी नहीं रहेगा, ड्योढ़ी रहेगा। ड्योढ़ी से बाहर हो गई, बड़ी बुढ़ियों रोने पड़ी। अब किसी की तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले, वक्त बदले। साहनी ने दुपट्टे से सिर टापकर अपनी धुंधली आंखों में से हथेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, आज वह उसे धोखा दे गई। साहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। साहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूमकर फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई जी, छोटा हो रहा है। पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगा, इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाए ड्योढ़ी के आगे। कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बंदे चू पड़ी। साहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द, औरतें सब पीछे पीछे ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। साहनी बढ़ी। इस्माइल ने
आगे बढ़कर भरी आवाज़ से कहा, साहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती, और अपने सोफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। साहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुधे से कहा, रब तुहानु सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया, जरा भी दिल में मैल नहीं साहनी के, और हम साहनी को नहीं रख सके। फिर शेरे ने बढ़कर साहनी के पाँव छुए। साहनी कोई कुछ नहीं कर नहीं सका, राज भी पलट गया। साहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनू भाग जगड़ चन्ना, ओ फिर चाँद तेरे भाग्य जागे। और फिर दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया साहनी के गले लगी और ट्रक चल दी। अंजल उठ गया। अब हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे थे। साहनी की आंखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया या वह स्वयं चल रही थी। आंखें बरस रही थी। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है, इस बूढ़ी साहनी कहाँ जाएगी अब वह। साहनी न मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। फिर वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को साहनी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन में सोचा, राजपाट बदल गया, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाह जी की साहनी की आंखें और गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों में, घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद आज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। और कहानी दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोग जो हमारे दोस्त इस कहानी को सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे साथ में हमारे, तो अगर यूट्यूब चैनल पर नए होंगे, पहली बार आए हैं, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आप लोग बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। आप लोग को पीजीटी, टीजीटी और हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती है सबकी आप लोगों की यहाँ पे नोट्स और वीडियो मिल जाएगी धीरे धीरे। तो आप लोग जुड़े रहिए, और आप लोगों को कोई जो डिमांड हो तो आप लोग हमें मैसेज बॉक्स में बताइए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी प्लेटफॉर्म पर लाइए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, और सिक्का बदल गया कहानी का नोट्स बनाते हुए अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।